हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ डिमांड। ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड में सिर्फ 5 टाइप है और उन्हीं 5 टाइप को हमें डिस्कस करना है। ओके, उससे पहले मैं अगेन बता देता हूं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। दैट डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। ओके, मतलब डिमांड क्या बोलते हैं? जब किसी भी चीज़ का हमें इच्छा होती है, जब किसी भी चीज़ का हमारे पास विलिंगनेस होता है और जब हमें एबिलिटी टू पे होता है। ठीक है, तो ये जब 3 फैक्टर एक साथ होते हैं तब क्या होता है? डिमांड होता है। अब डिमांड में क्या होते हैं? टोटल 5 टाइप्स आते हैं। दैट इज, सबसे पहला आता है डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट डिमांड किसको बोलते हैं? हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं जब किसी भी चीज़ का डिमांड हम खुद सामने से करते हैं। ठीक है, मीन्स when we demand for something directly we say it as a direct demand। ओके, जैसे कि देखो इन लोग ने एक्सप्लेन किया है, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। ठीक है, जब जैसे कि मुझे चाहिए कपड़ा, ठीक है, तो मैंने क्या किया? डायरेक्टली कपड़े का डिमांड किया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड। जान मुझे कंफ्यूज मत हो ज्यादा, बस इतना ही इसका मतलब है। ओके, दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, दस इट इज डिमांड फॉर कंज्यूमर्स गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या? जिस चीज का डिमांड हम लोग डायरेक्टली नहीं करते। ठीक है, जिसका डिमांड हम डायरेक्टली नहीं करते उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि मैंने डिमांड किया शुगर का, आई वॉन्ट शुगर, तो मैंने शुगर का डिमांड किया, दैट इज माई डायरेक्ट डिमांड। बट उसको बनाने के लिए अब जो वर्कर चाहिए रहेंगे, उन वर्कर का डिमांड तो मैंने नहीं किया ना, फिर भी वो वर्कर का डिमांड हो गया। ठीक है, जैसे कि समझिए कि आपको अभी कोई अच्छा डिमांड का चैप्टर सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल चाहिए जो क्या कर सको, यूट्यूब चैनल की मदद से क्या कर सको, वो वीडियो को सीख सको। तो आपने डिमांड किसका किया? यूट्यूब चैनल का किया है। आई नीड दैट सम सो एंड सो यूट्यूब चैनल, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा सा इकोनॉमिक चैप्टर सीखना है। अब जब आपने उस चीज का डिमांड किया तो अपने आप क्या हो गया? हम लोग का डिमांड डिराइव्ड हो गया ना। ठीक है, बिकॉज आपने ये डिमांड नहीं किया मुझे किस पर्टिकुलर टीचर से सीखना है। आपने एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का नाम लिया, मतलब मेरे को इधर से सीखना है, तो उसके वजह से क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टीचर का डिमांड डिराइव किया। मींस आपने डायरेक्टली उस चीज को डिमांड नहीं किया, फिर भी इनडायरेक्टली वो चीज का डिमांड बन गया। तो वही बोला, देखो इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। ये लाइन याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में दिख जाता है कभी कभी। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इट इज अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, याद रखना हमेशा दैट डायरेक्ट डिमांड इज द, उधर देखो एक चीज लिखा था, दे सर्व डायरेक्टली कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर। और इनडायरेक्ट डिमांड में क्या दिया था कि इट इज अ डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? डिराइव डिमांड होते हैं। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। ओके, बिकॉज इन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज कर दिया ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो 4 ही तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो ये 4 के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे लिए? डिराइव डिमांड होते हैं। जैसे कि देखो इन्होंने एग्जांपल दिया, डिमांड ऑफ वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव और इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब शुगर फैक्ट्री में हम जो वर्कर का डिमांड करते हैं उसे डिराइव और बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है? जब 2-3 चीजें मिलकर हमारी एक डिमांड को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। अगेन मैं बोल रहा हूं, जब 2-3 चीजें मिलाकर हमारी कोई एक डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं। जैसे कि कार एंड फ्यूल। ठीक है, मिल्क, शुगर, टी पाउडर, अदरक, इलायची, बिकॉज ये सब मिलकर मेरे कौन से डिमांड को पूरा करेंगे? टी के डिमांड को ना। ओके, तो ये क्या हो गया? जॉइंट डिमांड हो गया ना, बिकॉज सारे एक साथ मिलकर मेरे एक डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो when 2 or more goods are demand jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand। जो मैंने सिंपली बोला,
जब 4-5 चीजों की हम डिमांड करते हैं और वो 4-5 चीजों की डिमांड मिलकर जब मेरे एक डिमांड को पूरा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल एक्सेट्रा। जैसे कार एंड फ्यूल, हमें क्या गाड़ी का धक्का देकर चलाएगा, फ्यूल तो चाहिए रहेगा ना। ओके, फोर्थ क्या बोला है, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब देखो सिंपल, इधर ही जो दिया वही सिंपल लाइन याद रख लो। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेज इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। मतलब जब कोई भी डिमांड एक साथ मेरे बहुत सारे यूजेस को सेटिस्फाई कर रहा है या एक साथ बहुत से डिमांड्स को पूरा कर रहा है, उसे कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, जब मैं डिमांड कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे बहुत से डिमांड को एक साथ पूरा कर रहा है। जैसे कि हो गया फैन चलाना, लाइट चलाना, एसी, कैमरा, रिकॉर्डर, एवरीथिंग आई कैन रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंपोजिट डिमांड। एंड द लास्ट वन इज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिमांड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब ये लोग ने सिंपली क्या दिया है, इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। मतलब जब दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। जैसे कि हो गया देखो माजा एंड स्लाइस, पेप्सिन, कोका कोला। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में टी और कॉफी भी दिया हुआ है। जैसे कि मेरे को थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल लगता है कि टी और कॉफी, बट मोस्टली बिकॉज दे डोंट वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट, बट यहाँ पे लिखा गया है टी और कॉफी। और उसके बाद क्या लिखा है, शुगर और जैगरी। ओके, शुगर और जैगरी भी एक दूसरे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड में। तो हमें क्या समझा, दैट डायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड दैट वी डिराइव डायरेक्टली, इनडायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड दैट वी डू नॉट डिमांड डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट वे वी डिमांड फॉर दैट इज ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी मिलाकर मेरे एक डिमांड को सेटिस्फाई कर दे, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या होता है, जब एक कमोडिटी मेरे बहुत से डिमांड्स को पूरा करते हो उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डिमांड होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। इसी के साथ टाइप्स ऑफ डिमांड हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आंसर देखेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। बिकॉज डिमांड को सिर्फ एक प्राइस, जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में सिर्फ किसके बेसिस पे देखा, प्राइस पे। लेकिन सिर्फ प्राइस के बेसिस पे क्या होता है, डिमांड शेड्यूल वर्क नहीं करता या डिमांड का कर्व वर्क नहीं करता। और भी बहुत से की फैक्टर्स होते हैं जिसपे डिमांड क्या होता है, चेंजेस होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।